हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्मेशन कैसे होती है? कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से टू कंप्लीट डबलेट और ऑक्टेट। राइट, डबलेट हमें पता है के शेल में होता है डबलेट, और ऑक्टेट और जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव कर लेते हैं तो वो स्टेबल कहलाते हैं। राइट, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास ये के शेल है। के शेल में डबलेट कंप्लीट कर सकता है, डबलेट। राइट, 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेता है और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेता है। दैट मीन्स ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में बॉन्ड बनाने काम आते हैं इनके बीच में। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शेयर्ड पेयर। दिस इज कॉल्ड शेयर्ड पेयर। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, इससे डबल बॉन्ड भी बनता है। डबल बॉन्ड कैसे बनता है? जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर इज 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6 हो गया। राइट, दैट मीन्स इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जब ये O2 बना रहा है, जब ये O2 बना रहा है मतलब 2 एटम्स O के प्रेजेंट है, एक O का 1 एटम है और दूसरा भी O ही है जिसके पास भी 2 और 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। अब ये क्या करते हैं कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं तो क्या होगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना लिया और इसका 1 इलेक्ट्रॉन मिलकर दूसरा बॉन्ड बनाया। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड आता है? डबल बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड डबल बॉन्ड। तो हमेशा O2 में, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ही इन द केस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के केस में क्या होगा? नाइट्रोजन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन 7। राइट, तो इट विल बी 2 and 5, 2 and 5। अब देखो नाइट्रोजन, दिस इज अ न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल एंड दिस इज द सेकंड शेल। राइट, सेकंड शेल। अब क्या, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और सेकंड शेल में हाउ मेनी? 1 2 3 4 and 5। राइट, अब क्या है, ये दूसरा नाइट्रोजन है, दूसरा नाइट्रोजन है, इसके फर्स्ट शेल में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके सेकंड शेल में अगेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट, 1 2 3 4 and 5। अब आप देखिए इसको 5 को 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग चाहिए? 3 की। राइट, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग चाहिए। अब क्या होगा? 1 2 3, 1 2 3। अगर ये 3 3 आपस में शेयरिंग कर लें कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मीन्स अगर ये शेयरिंग किस तरह से करें, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग इस तरह से कर ले और ये वाला नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग इस तरह से कर ले, तो इसका मतलब ये शेयर्ड वाला एरिया ये वाला है, ये क्या बना लेगा? नाइट्रोजन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके और ये वाला नाइट्रोजन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके। राइट, और दो इलेक्ट्रॉन्स ये आउटर मोस्ट शेल में इस तरह से बन गए। अब देखो इसने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली, इसने इसके साथ इसके, तो टोटल कितने शेयर्ड पेयर्स आपको दिख रहे हैं? 3 शेयर्ड पेयर्स, 3 शेयर्ड पेयर्स। राइट, और ये जो ऊपर होते हैं दैट मीन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, दे आर कॉल्ड लोन पेयर्स। इनको क्या बोलते हैं? लोन पेयर्स। इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। होप यू आर गेटिंग, है ना? तो इसका मतलब नाइट्रोजन कैसे बनता है? नाइट्रोजन जब बनता है तो इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, सॉरी, इस तरह से बनता है विद लोन पेयर्स। हम इसको इस तरह से दिखाते हैं। होप आप लोग को समझ आ रहा है ये। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि कोई भी एटम ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाता। आप ये सोच रहे हो कि ये 4 बॉन्ड्स, ये
किसी भी एटम में और किसी एटम में, इसमें तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। कोई भी एटम 3 से ज्यादा बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि 3 से ज्यादा, देखो जब ये बॉन्डिंग करते हैं तो इनके न्यूक्लियस, ये क्या होते हैं, एटम्स एक दूसरे के आसपास आते हैं। जैसे एटम्स एक दूसरे के पास पास आए तो उनके न्यूक्लियस पास आ जाते हैं, राइट। शेयरिंग के बाद उनके न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आ जाते हैं। न्यूक्लियस इतने पास आ जाते हैं कि वो आपस में रिपेल करने लगते हैं, उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो क्या होगा, बॉन्डिंग नहीं करने देंगे, न्यूक्लियस के आपस में रिपल्शन की वजह से बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, तो हाईएस्ट ट्रिपल बॉन्ड बना पाते हैं एटम्स। ओके, नाउ अब क्या होता है, ऑक्टेट रूल जैसे हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा ऑक्टेट रूल में, ऑल द एटम्स ये क्या करते हैं, सारे के सारे एटम्स ये 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देकर, इलेक्ट्रॉन्स लेकर या आपस में शेयरिंग करके, ठीक है। लेकिन देयर आर मेनी एक्सेप्शंस, बहुत सारे एक्सेप्शन ऐसे भी हैं जो क्या है, जिनके ऑक्टेट डबलेट कुछ कंप्लीट नहीं हो पाते लेकिन फिर भी वो स्टेबल है। जैसे बेरिलियम, देखो BeCl2 उनमें से एक है बेरिलियम। बेरिलियम के आउटरमोस्ट में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेरिलियम के आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 2Cl के साथ जब बॉन्डिंग करते हैं तो इनके आउटरमोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो पाए, 4 इलेक्ट्रॉन्स ही तो पाए। 4 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से तो दे आर नॉट फॉलोइंग ऑक्टेट रूल एट ऑल, लेकिन स्टिल दे आर स्टेबल, ठीक है। हम इनको, जिनमें बॉन्डिंग के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह जाती है, दे आर कॉल्ड लुईस एसिड्स। लुईस एसिड्स ये आप लोग सब 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो एक्सेप्शंस है ना, जितने भी एक्सेप्शंस हैं, ये हम कौन सी थ्योरीज में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये 2 थ्योरीज हैं जिनके बेसिस पर हम इनको भी पढ़ते हैं कि ये ऑक्टेट के बिना भी कैसे स्टेबल है। ऐसे ही AlCl3, आपको पता है एल्यूमिनियम 13 ग्रुप का एलिमेंट है, तो 2, 7 and 3 आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये शेयरिंग भी करेगा तो कितने कर लेगा इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स ही तो बना लेगा शेयरिंग करके भी। ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, स्टिल AlCl3 एग्जिस्ट्स। रीजन वही, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। नेक्स्ट है PF5। आप देखो फॉस्फोरस आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 के साथ शेयरिंग कर ली तो एक्सटेंडेड ऑक्टेट है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हैं, दैट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं फॉस्फोरस के पास। कैसे, 5 तो इसके अपने हैं और 5 के साथ इसने शेयरिंग कर ली, टोटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स। PF5 10 इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल एटम के पास, बट स्टिल इट इज स्टेबल। Okay, so these are our exceptions that we are going to study in 11th standard. Okay, next is covalency. This is very very important बच्चों। कोवेलेंसी क्या होता है, कोवेलेंसी कोई भी एटम किसी दूसरे एटम से जब जुड़ता है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जुड़ रहा है, भले ही वो शेयरिंग हो, शेयरिंग यहाँ पर कोवेलेंसी शेयरिंग के थ्रू हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन से किसी दूसरे जुड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंसी। को जुड़ने की टेंडेंसी, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी के थ्रू तो जुड़ता है वो, तो दिस इज कॉल्ड कोवेलेंसी। या कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंसी। जैसे हाइड्रोजन की कोवेलेंसी कितनी हो गई, 1, क्योंकि इसने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन यूज किया अपना। क्लियर। कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मैंने आपको बताया कैसा बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी हो गई, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये दूसरे से जुड़ रहा है। होप इट इज क्लियर। अब क्या है, इन वाटर H देखो कैसे बनता है, एक O होता है, 2 H है, ठीक है। हाइड्रोजन में ओके, मैं इसको फिर से एक बार अच्छे से आपको क्लियर करती हूँ, बॉन्डिंग होती कैसे है वाटर में। ये एक O है एंड 2 आर हाइड्रोजन, राइट। अब आपको पता है हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन, फाइंड आउट ऑक्सीजन में कितने हो गए, ऑक्सीजन में याद कीजिए ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 and 6, राइट, 6 इलेक्ट्रॉन्स।
अब 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं, ओके। 6 इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे बनाओगे, ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1 2, एक तो इनके पास हमने ये 1 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर दिए, देन 3 4 5 6। अब आप ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तो कैसे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 इन दिस वे, क्लियर। और हाइड्रोजन का आप किस तरह करेंगे, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग करेगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन 1 शेयर्ड पेयर ये रहा तो एक सिंगल बॉन्ड, एक शेयर्ड पेयर ये रहा तो एक सिंगल बॉन्ड, एंड हाउ मेनी लोन पेयर्स, हाउ मेनी लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर्स एंड 1 कितने 2 शेयर्ड पेयर वाटर में, 2 शेयर्ड पेयर, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बॉन्डिंग करी, कितने इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू 2, तो ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी आ गई 2, ऑक्सीजन की कोवेलेंसी इज 2, एंड ईच हाइड्रोजन, इसने तो अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही बॉन्ड बनाया तो इसकी कोवेलेंसी इज 1, फॉर दिस हाइड्रोजन ऑल्सो कोवेलेंसी इज 1। होप इट इज क्लियर टू यू। कोवेलेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। Okay, this allotropes of carbon we will continue in the next class. Okay, thank you.